This is Iram from Concept Learning, and in this video we shall be talking about certain tips and tricks that we must apply while attempting our IELTS speaking section. Okay, so let's begin. First tip is that whenever you are practicing for your IELTS speaking, you must रिकॉर्डेड. अगर आप रिकॉर्ड कर लोगे तो आपको अपने एरर्स का पता चलेगा. कभी कभी ऐसे होता है व्हेन वी स्पीक वी डोंट रियलाइज़ कि हमने क्या मिस्टेक की है, बट व्हेन वी रिकॉर्डेड एंड वी लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग देन वी आर एबल टू कैच आवर मिस्टेक्स. Okay, so make sure that you record whenever you are practicing for your speaking. Number second is most of the people worry about accent कि हमारी accent थोड़ी British नहीं आ रही है या normal सी लग रही है. So it doesn't matter. You do not have to worry about your accent. Your accent must not necessarily match with the British accent. ऐसा कुछ नहीं होता है. You just अपनी normal way में आप बात करो. Until and unless your grammar is all right, आपकी फ्लुएंसी अच्छी है और जो भी वो 4-5 पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ शायद और फिर बता दूँगी, अगर वो मैच हो रहे हैं आपके देन योर एक्सेंट डजंट मैटर. आप जो बोल रहे हो बस वो समझ में आना चाहिए सामने वाले को विद एप्रोप्रिएट ग्रामर एंड फ्लुएंसी एंड इनहेंस वोकैबुलरी. ओके, नाउ वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन द फैक्ट दैट वी यूज़ नेचुरल वोकैबुलरी. कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कुछ जगहों पे ज़रूरत नहीं होती है बहुत भारी भरकम वर्ड्स की, पर वो फिर भी उन्हें यूज़ करते हैं, उन्हें लगता है अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड ऑल. दैट साउंड्स अननेचुरल बिकॉज अगर कोई नेटिव स्पीकर भी होगा वो हमेशा बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज़ करता है. समटाइम्स आप हैप्पी को हैप्पी एंड सैड को सैड कह सकते हो. ओके, आपने ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ही अंदर उसमें डालने हैं बोलते हुए. हम नेचुरली जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे एंड कभी कभी थोड़ी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी ऐड कर देंगे. सारी सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी में अगर नहीं भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दैट साउंड्स अननेचुरल. ऐसा लगता है जैसे हम जान कैसे बोल रहे हैं. इट डजंट साउंड नेचुरल, देयरफॉर इट डजंट लुक गुड. नाउ द फोर्थ वन, try to learn new words every day. While you're practicing for your speaking, just make it your homework that you have to learn new words every day. And the limit of the words depend on you, आप जितने वर्ड, आपकी कैपेसिटी है, आपके पास वक्त है, उतने आप लर्न कर सकते हैं. बट to the minimum at least learn 2 words every day. And it could make a huge difference. After 1 month जब आप देखोगे अगर आपने 2 words भी learn कर लिए then by the end of the month you would have learned 60 new words. So it's an efficient way to enhance your vocabulary. Now this is a very important tip that you do not have to memorize your answers. आपको अपने आंसर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक स्पीकिंग में हमें नॉर्मली पता नहीं होता है कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा. वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट ऑफ कोर्स, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस स्पेशली इन पार्ट 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है उसमें हमारे बारे में पूछते हैं. तो हमें पता है ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में पूछ लेंगे. हमारा नाम पूछ लेंगे, हमारा प्रोफेशन पूछ लेंगे, हमारी रूटीन पूछ लेंगे. They can ask about your family, interest and all. So what you have to do is you have to practice, answering those questions again and again. But you do not have to necessarily memorize them. अगर आप उन्हें रट्टा मार के याद करते हो तो वो पता चल जाता है. There must be a sense of एक नेचुरल फ्लो आना चाहिए वाइल वी आर स्पीकिंग. और जब हम कुछ याद करा हुआ बोलते हैं तो वो नेचुरल फ्लो नहीं आ पाता. पता चल जाता है कि इन्होंने मेमोराइज कर रखा है एंड दिस कुड रिड्यूस योर बैंड स्कोर देयर. सो आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो. जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपको पता है कि ये आ ही जाएंगे, उनको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करो. ओके, बट डू नॉट मेमोराइज इट. वो मेमोराइज हुआ रट्टा मारा हुआ जब हम बोलते हैं दैट डजंट साउंड गुड. नाउ yes, this is also very important that it is all right to take a pause. For example, we know that fluency एक parameter होता है speaking में. We have to be fluent and most of the people are often confused कि हम तो बीच में pause ले लेते हैं और अब क्या करें, एक साथ कैसे बोलें. पर अगर कोई नेटिव स्पीकर भी होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी तो मैं उसमें भी पॉज ले रही हूँ. पॉज समटाइम्स कैन मीन पंक्चुएशन. पंक्चुएशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लैंग्वेज में, ग्रामर में.
कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो सब पॉजेस में आ जाता है। तो ऐसे तो नहीं बोलूँगी मैं, डू नॉट मेमोराइज आंसर्स, इट इज़ ऑल राइट टू टेक अ पॉज, यूज फ्रेजेस लाइक, नो, मैं बीच में फुल स्टॉप लगाया है तो इस फुल स्टॉप को बोलूँगी भी। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट मेमोराइज आंसर्स, ऑल्सो इट इज़ ऑल राइट टू टेक अ पॉज बट नॉट टू लॉन्ग। तो ये पॉजेस आप ले सकते हो बीच में, दे आर एक्सेप्टेबल, बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट टेक अ लॉन्ग पॉज। ज़्यादा लंबा पॉज नहीं लेना है, फिर लगेगा कि हाँ ये फ्लुएंट नहीं है। इंस्टेड अगर ऐसा होता है कभी कभी कि आपको उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है और आपको समझ नहीं आ रहा है एकदम से दैट क्या आंसर करें, तो इन दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लॉन्ग पॉज, अ लॉन्ग साइलेंट, आप क्या कर सकते हो, यू माइट यूज फ्रेजेस like that's an interesting question, or you can say let me think about it, or you can say I never thought about it, let me think and answer, या तो आप ये phrases यूज़ कर सकते हैं जब आपको ये नहीं पता है कि अब क्या बोलूँ। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग देयर एंड थिंकिंग एंड यू नो वो लंबा सा जो साइलेंट होता है वो बहुत साइलेंस होता है, वो बहुत awkward हो जाता है, उसकी जगह यू कैन यूज़ these phrases. Now this very important factor is that most of the people think that when they have to answer any questions, they try to answer it in a very ethical way, जो morally right लगे. But please keep it in mind that they are not judging your moral values. No, they're not judging your moral values. इसके मार्क्स नहीं मिल रहे हैं आपको, आपको मार्क्स मिल रहे हैं आपकी स्पीकिंग स्किल्स के। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन है आपके जो मन में आ रहा है, जस्ट लेट योर हार्ट आउट, ऑनेस्ट आंसर दो, क्योंकि अगर ऑनेस्ट आंसर्स दोगे ना तो थोड़े अच्छे तरीके से दे पाओगे। यू डू नॉट हैव टू लुक लाइक अ वेरी गुड एंड वर्चुअस ह्यूमन बीइंग, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू से व्हाट यू आर थिंकिंग, वो नेचुरल भी लगेगा और फ्लुएंसी में भी आएगा। अगर कुछ सोच के बना के बोलोगे जस्ट यू नो कि ये मॉरली राइट लगना चाहिए, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो दे डू नॉट जज योर मॉरल वैल्यूज, दे ओनली जज योर स्पीकिंग स्किल्स। सो ट्राई टू स्पीक इन अ नेचुरल एंड ऑनेस्ट वे। You do not repeat same words again and again. ठीक है, you do not have to repeat same words again and again. Rather, you use synonyms or you can do paraphrasing. ठीक है, for example, if I tell you, अगर आपने कोई बात कर रहे हैं आप और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता रहे हैं, तो बार बार नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बोलना ज़रूरी नहीं है। यू कैन यूज़ अदर सिनोनिम्स, फॉर एग्जांपल रैमिफिकेशन, आफ्टरमाथ, एडवर्स इफेक्ट, रिपरकशंस। तो मगर ये आपको कैसे आएंगे, जब आप रोज़ नए वर्ड्स लर्न करोगे तो आपको उसके सिनोनिम्स भी पता चलेंगे। देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी दैट यू लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे। जितनी वोकैबुलरी आपकी इन्हेंस होएगी आपके लिए उतना अच्छा होएगा, क्योंकि अदरवाइज़ आप सेम वर्ड रिपीट करते रहोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ हैप्पी बोलना चाहते हो तो बार बार हैप्पी 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 बोलते रहोगे आप। नो, वी मस्ट लर्न अदर सिनोनिम्स। हैप्पी बोल सकते हैं, ब्लिसफुल बोल सकते हैं, एक्सटैटिक बोल सकते हैं, ये सब वी कैन डू। Sure that we do not answer the questions in just one word or just by saying yes or no. For example, if they ask you, do you like swimming? You won't just say कि yes, I like swimming, या एक word ऐसे बोल दिया एक sentence में। No, you have to talk. You try to answer in detail, and if possible, then give examples as well. ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ वन वर्ड में बोल दोगे या येस नो बोल दोगे, दे वोंट बी एबल टू असेस योर स्पीकिंग स्किल्स, दे वांट यू टू स्पीक मोर एंड मोर। तो हमें कोशिश करनी है कि जो पार्ट 1 वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 to 3 सेंटेंसेस में बोलें हम, एक सेंटेंस में या एक वर्ड में नहीं बोलना है। Okay, we'll try to speak at least 3-4 sentences. Okay,
डिटेल में कोशिश करेंगे उसके बारे में, थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल कॉमन सा बता दो, एंड इफ़ पॉसिबल देन प्लीज़ गिव एग्जांपल्स. एग्जांपल्स आर वेरी रेलेवेंट एंड इनसे थोड़ा उसके बाद यूज़ लिंकिंग वर्ड्स वेन एवर यू आर स्पीकिंग. ये राइटिंग में भी बोला जाता है एंड स्पीकिंग में भी ये अप्लाई होता है. दैट ट्राई टू यूज़ लिंकिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल हाउ एवर, मोर एवर, नेवर द लेस, और कौन से होते हैं, ऑल दो, ठीक है, फर्दर मोर. ऐसे बहुत सारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो इन्हें भी आप लर्न कीजिएगा. लिंकिंग वर्ड्स सर्च करिए नए नए, इन्हें ऐड करिए अपनी वोकैबुलरी में. सी इट इज़ मोर ऑफ अ सेमी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन वी आर हैविंग विद द इन्विजिलेटर. फुली फॉर्मल नहीं होती बिकॉज कुछ इनफॉर्मल टॉपिक्स भी होते हैं इसमें. इनफॉर्मल ही होते हैं मोस्टली. दे टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, यू नो, what do you think about certain things. So पूरा formal भी नहीं होता है और informal भी नहीं होता है. It's more in between. It's like informal conversation. So हम avoid करते हैं to use slangs. We don't use slangs in our speaking IELTS. And yes, please make sure that you maintain eye contact. इससे आपका confidence झलकता है. Okay, even if you are scared, you have to maintain eye contact. You must maintain eye contact. क्योंकि इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वहाँ बैठे बैठे और आप कॉन्फिडेंट लगोगे भी उनको. ओके. एंड यस, समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट जब इन्विजिलेटर आपसे क्वेश्चन पूछता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आपको नहीं समझ आता या आपको सुनाई नहीं आता. सो इट इज़ ओके टू आस्क देम टू रिपीट द क्वेश्चन रेदर देन गिविंग रॉन्ग आंसर. यू नो, कभी कभी ऐसा होता है, लोग झिझकते हैं. दे आर हेसिटेंट टू, यू नो, रिक्वेस्ट द इन्विजिलेटर टू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन वंस अगैन, क्योंकि उन्हें लगता है क्या सोचेगा, या ऐसे नहीं पूछना चाहिए, शायद मार्क्स कम हो जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. If you are unable to hear or understand the question, you may ask them to repeat them once. But yes, make it a point that you don't do it again and again for every question. वहाँ पे ध्यान से बैठ के सुनना है. Sometimes होता है, जो कुछ लोगों की टोन ऐसी होती है, पिच ऐसी होती है कि वो हल्के बोलते हैं तो नहीं समझ में आता है. पर you can ask them to repeat the questions. सिर्फ अगर आपने क्वेश्चन नहीं सुना है तो कुछ भी परसीव करके कि ये क्वेश्चन है, शायद गलत आंसर नहीं दे देना है. अदरवाइज़ उनको लगेगा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं उन्होंने जो बात पूछी है इंग्लिश में आपसे. सो इट इज़ वेरी रेलिवेंट दैट यू आस्क देम टू रिपीट द क्वेश्चन. You can use phrases like कि pardon me sir or ma'am, or you can say कि sir I didn't understand, may you please repeat the question again, and they'll repeat it. It's all right, but just once or twice, not more than that. This is the mother of all tips: practice. The more you practice, the more you'll become better and better and better. So keep practicing. So आज की वीडियो में इतना ही था. आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो. जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द टिप्स दैट आई हैव टोल्ड. आपकी बहुत हेल्प करेंगी वो आपकी स्पीकिंग को इन्हांस करने में. एंड till then, bye bye, take care, and you may also contact us on Instagram, and all the very best.